Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. हम आप सबको परमेश्वर के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। It's a great blessing to meet you all once again on the first Sunday of this month. ये एक बड़ी आशीष की बात है, इस महीने के पहले इतवार के दिन हम आपसे मिल पाए। The Lord has been so good to us. परमेश्वर हमारे लिए बहुत भला है। He has enabled us to enter into a new month. एक नए महीने में उसने हमें प्रवेश कराया। It's only His grace that has kept us safe and sound. ये उसका अनुग्रह है कि उसने हमें सुरक्षित रखा अब तक। This morning as we have come to His presence, इस सुबह जैसे हम उसके उपस्थिति में आए हैं, let us worship the Lord together and thank Him for all the goodness. हम एक साथ होकर परमेश्वर की आराधना करें और उसके सारे भलाई के लिए धन्यवाद दें। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, सच्चे दिन में तूने हमें चलाया। Thank you, Lord, for showing us this wonderful day. पिछले महीने भर तूने हमें संभाले रखा और सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। Lord, throughout the last month you kept us safe and you have led us so far, so I thank you. प्रभु मदद करके आने वाले दिनों में लॉकडाउन हट जाए और हम एक साथ होकर कलीसिया में तेरी आराधना कर पाए। Lord, let this lockdown end and help us to worship you together in the church, Lord. प्रभु जैसे लोग आराधना करते हैं, Lord, as our people worship you, Lord, बंधन टूटने दे प्रभु। Lord, let the shackles be broken. प्रभु घर में एक शांति बना रहे। Lord, let there be peace in the family. प्रभु निराशापन की आत्मा निकल जाए। Lord, every spirit of discouragement be removed. प्रभु सबको तो तेरी आनंद से भर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। Lord, you're filling everyone with your joy, so I thank you. बांटे जाने वाले वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ I प्रभु। also pray for the word that will be preached. प्रभु लोग तेरे वचन सुनकर और अधिक बढ़ पाए, ऐसे मदद कर। Lord, let people grow in you more as they hear the word. प्रभु वो वचन एक सही मार्ग में चलाने लायक वचन हो। And let the word lead us in the right path. प्रभु वो वचन हमें आत्मिक उन्नति करने में मदद करे। Lord, let the word be helpful for our spiritual growth. आय का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। I surrender the rest of the time into your hands. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। I pray in the name of Jesus. सुन और कबूल कर, आमीन। Amen. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए
यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम, शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम, अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम।
सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। Shall we read from the book of Exodus chapter 4 words 2 to 4 we'll read. हम निर्गमन चौथे अध्याय के दूसरे से 4 वचन तक पढ़ेंगे। Then the Lord said to him, "What is that in your hand?" "A staff," he replied. The Lord said, "Throw it on the ground." Moses threw it on the ground, and it became a snake, and he ran from it. Then the Lord said to him, "Reach out your hand and take it by the tail." So Moses reached out his hand and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. Praise the Lord. As we read in the book of Exodus chapter 1 verse 14, जैसे हम निर्गमन के 1 के 14 में पढ़ते हैं, and in Egypt when Israel people lived, जब मिस्र में इजरायली लोग जी रहे थे and Egyptians made Israel people life bitter, तो मिस्रियों ने इजरायलियों के जीवन को एक कड़वा जीवन बनाया and they were going through very difficult time in Egypt. और मिस्र में कठिन समय का वो सामना कर रहे थे। Not 1 or 2 years, but they have gone through the trouble more than 400 years. 1 या 2 वर्ष नहीं, लेकिन 400 वर्ष अधिक उन्होंने उसका सामना किया। When we read in the book of Genesis chapter 12 verse 2, जब उत्पत्ति 12 अध्याय दूसरे वचन को हम पढ़ते हैं, God gave blessing to that Abraham. प्रभु ने उस अब्राम को एक आशीष को दिया। God said, I will bless you प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा and you will be a blessing. और तू एक आशीष So बनेगा। when Abraham received such a promise in his life, इसलिए जब अब्राम को ऐसा एक आशीष उसके जीवन में मिला, it was so good to listen that the promise of a blessing. वो उस आशीष भरा एक प्रतिज्ञा को पाने के लिए बहुत खुश था। But same God has, told this Abraham, लेकिन उसी परमेश्वर ने अब्राम से कहा, in the book of Genesis chapter 15 verse 13 we read, उत्पत्ति 15 अध्याय 13 वचन में God said to Abraham, your generation will go through tribulation only 400 years in that land. प्रभु ने कहा कि उस भूमि में अब्राम तेरी जो पीढ़ी है 400 वर्ष कठिन परिस्थिति का सामना करेंगे। As God spoke to Abraham about blessing, जैसे प्रभु ने आशीष के बारे में अब्राम से कहा, God spoke about suffering also to Abraham. एक वेदना भरा समय की भी परमेश्वर ने अब्राम से बात की। This is what in every spiritual life. यही हर एक आत्मिक जीवन में है। One side the Lord is speaking, He will bless you. एक और प्रभु बात करता है कि वो आपको आशीष करेगा। Other side the Lord is speaking about the tribulation in the life. और दूसरी ओर एक कठिन परिस्थिति का प्रभु बात करते हैं। In Genesis chapter 16 verse 30, the book of John chapter 16 verse 33 we read. यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन में And the Lord said, in the world you will have tribulation. प्रभु ने कहा कि संसार में तो विपत्ति होंगे। As a believer, as long as you are in this world, एक विश्वासी जैसे जब तक आप संसार में हो, you have to go through some kind of tribulation, in your life. आपको कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जीवन But the में। Lord is not going to forsake you in the midst of all your trouble. लेकिन आपके समस्या के बीच में प्रभु आपको त्यागेंगे नहीं। Every day, hallelujah, one side you are receiving God's blessing, other side you are going through some kind of problem. हर एक दिन एक और आप प्रभु के आशीष को पाते हैं, दूसरी ओर एक तकलीफ का सामना करते The हो। problem and the affliction is preparing your spiritual life. वो समस्या और एक दुख भरा जीवन प्रभु के लिए आपको तैयार करता It है। is strengthening your faith. वो आपके विश्वास को बलवंत करता It है, is correcting your life. आपके जीवन को सही करता And है it is purifying your spiritual life. और आपके आत्मिक जीवन को वो शुद्ध करता It है। is increasing your faith. आपके विश्वास को वो बढ़ाता है। It makes you to grow in the spiritual life. ऐसा करता है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ जाए। So give thanks to the Lord in every situation. इसलिए आपके हर एक परिस्थिति में प्रभु को आप धन्यवाद In the दो। book of Acts chapter 14 we read, प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय में chapter 14 verse 22, Paul was telling the believers. 14 के 22 वचन में उस पौलुस ने विश्वासियों से कहा। In the same chapter Paul was gone through much trouble. उसी अध्याय में पौलुस ने बहुत सी तकलीफों का सामना की। If you read chapter 14 verse from 19, अगर प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय 19 वचन से आगे he पढ़ेंगे, was torn and he was thrown out of the city. उसे पथराव किया गया और शहर से बाहर फेंका गया। People thought, Paul died. लोगों ने सोचा पौलुस मर चुका, But by the grace of God he stood and he came back. लेकिन
लेकिन प्रभु के अनुग्रह द्वारा वो उठ खड़ा हुआ और फिर खड़ा हुआ। In the next day, he met the believers in that city Lystra. अगले दिन उस शहर लिस्त्रा में उसने विश्वासियों से मुलाकात की। In Acts chapter 14 verse 22, he encouraged the believers. प्रेरितों के कार्य 14 के 22 में उसने विश्वासियों को उत्साहित किया। He said, with much tribulation only we all will go to the kingdom of God. उसने कहा कि दुख और समस्या से ही हम प्रभु के राज्य में So the प्रवेश कर सकते हैं। tribulation, the trouble, the Lord is allowing in the spiritual life. तो समस्या और वेदना को प्रभु अनुमति देता है आत्मिक जीवन In में। 2 Corinthians chapter 4 verse 8, Paul was writing. 2 कोरिन्थियों 4 के 8 में पौलुस लिखता है, And he said, we are troubled on every side. कहता है कि हम समस्या से घेरे हुए हैं। Every side we are hallelujah troubled. हर एक ओर से हम समस्या से घेरे हुए That हैं। is what Paul's life every day. यही पौलुस का जीवन हर रोज। But in the midst of all this situation, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में and he told the churches and the believers, उसने कलीसिया और विश्वासियों से कहा, he said, we are not forsaken. कहा कि हम त्यागे नहीं गए। This is what the Lord's promise in your life. यही प्रभु का एक प्रतिज्ञा आपके जीवन में Your है। problem may be increasing every day, हर रोज आपकी समस्या बढ़ते but होंगे, you are not like others. I mean, the Lord will never forsake you. लेकिन अब बाकियों के तरह नहीं, प्रभु आपको त्यागेगा नहीं And he is with you in the midst of all your trouble. और आपकी समस्या के बीच में वो आपके संग है। In Exodus chapter 2 verse 23 we read, निर्गमन 2 अध्याय के 23 वचन में, when people were going through, I mean, the captivity, जब लोग बंधुआई में थे, when people were going through the tears, जब लोग अश्रु से गुजरे, we read in that words, they all cry unto God. हम पढ़ते कि वो सब लोग प्रभु के सामने दुहाई दिए। This is what the Lord is expecting from everyone. यही प्रभु हर एक से चाहते हैं। The Lord says, you call upon me. प्रभु कहता है तुम मुझे पुकारो। In Psalm 50 verse 15, भजन संहिता 50 के 15 the वचन, Lord is telling you, call upon me. प्रभु कहता है मुझे पुकारो, I will deliver you from your trouble. मैं तुम्हारी समस्या से छुड़ाऊंगा। Jeremiah chapter 33 verse 3, यिर्मयाह 33:3 you में, call upon me. मुझे पुकारो, I will answer you. मैं उत्तर दूंगा। When the Babylon army, surrounded Jerusalem, जब बाबुल की सेना ने यरूशलेम को घेरा, God said, you call upon me. प्रभु ने कहा मुझे पुकारो। Situation may be worst in your life, परिस्थिति आपके जीवन में खराब but होगी, God has already hallelujah arranged the deliverance in your life. लेकिन प्रभु ने छुटकारे को आपके जीवन में पहले ही तैयार की है। That is what in the book of Exodus chapter 15 verse 25 we वही read. निर्गमन 15 के 25 में हम पढ़ते हैं, When Israel people came to Mara in the wilderness, जब इजरायली उस मारा उस मरुभूमि में प्रवेश किए, already people were very thirsty. पहले से लोग प्यासे थे। If they don't get water for 2 more days, यदि 2 दिन और वो पानी को नहीं पाते, most of the people will die early in the wilderness. That was the situation. परिस्थिति ऐसा था कि अधिकतर लोग उस मरुभूमि में मर गए So होते। in Mara there was water, but it was bitter. तो मारा में पानी था लेकिन वो कड़वा था, All the people were not able to drink. It became useless one. लोग पी नहीं पाए, वो एक व्यर्थ पानी था। So people murmur and they cry. तो लोगों ने कुड़कुड़ाया और वो रोने लगे। But in that verse what we read, लेकिन उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं, Moses did not complain like others. मूसा ने बाकी लोग तरह शिकायत न Oh, की, there was a difference between others and Moses. और एक बदलाव था मूसा और बाकियों के बीच में। Moses cried unto God, मूसा ने प्रभु को पुकारा and God answered his cry. और प्रभु ने इसके दुहाई का उत्तर दी। God said to this Moses, जानते प्रभु ने मूसा से कहा, Moses, hallelujah, very close to you there is a tree. मूसा तेरे बहुत करीब एक पेड़ है, You cut that tree and put it in the water, तू उस पेड़ को काट और पानी में फेंक, and the people can drink that water. तो लोग उस पानी को पी सकते See, हैं। the solution already God arranged. तो एक उत्तर को प्रभु ने पहले तैयार की थी। It was very close to the people and Moses already. वो पहले से लोग और मूसा के करीब ही था, But we don't know, we don't understand the solution what God made. लेकिन जो प्रभु ने उत्तर को रखा उसे हम समझते So नहीं। because it is invisible, because you are not able to see with your eyes, तो इसलिए क्योंकि वो गुप्त है और आप अपने आंखों से देख नहीं you are पाते, only murmuring and complaining, you don't understand. आप सिर्फ खुड़खुड़ाते और शिकायत करते, आप समझ नहीं But if पाते। you believe like Moses, लेकिन अगर आप मूसा तरह विश्वास you करें, will pray to the Lord, आप प्रभु से प्रार्थना and the Lord करेंगे will change all your situation. और प्रभु आपके परिस्थिति को बदलेगा, And give thanks to the Lord. The Lord is going to do marvelous things in your life. और आप प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य काम को करेगा। And there is one experience in the
the book of 2 Kings chapter 4 verse 27 we read. 2 राजा 4 के 27 में एक अनुभव है। There was a woman, Sunamia woman. एक स्त्री शूने में स्त्री थी, Hallelujah, she did not have child. उसका कोई संतान नहीं था। One day the prophet Elisha told that woman, एक दिन उस नबी एलिशा ने उस स्त्री से कहा, he told you will have the child. तुझे एक बच्चा होगा, उसने कहा, And according to his word, and that woman got the child. और उसके वचन अनुसार उस स्त्री को एक बच्चा हुआ। The child was growing. वो बच्चा बढ़ने लगा, Hallelujah, when he was a little grown up. और जब वो बढ़ चुका था, One day he got a headache and he died. एक दिन उसे सिर में तकलीफ हुआ और वो मर गया। Miraculously she got that child. एक अद्भुत तरीके से वो बच्चा But मिला, now she lost that child. लेकिन अब उसने उस बच्चे को खो दिया। You know what that woman did? जानते हो स्त्री ने क्या She किया? did not, tell everybody there. उसने वहां सबसे ना कहा, She ran to the prophet. वो भागी उस नबी के पास। Where was that prophet Elisha? वो एलिशा नबी किधर था? Elisha was on that Carmel mountain on that day. उस दिन एलिशा उस कर्मेल पर्वत पर था। She climbed on that mountain. वो स्त्री पर्वत चढ़ी, She came very close to that prophet. उस नबी के करीब आई And she got hold, the feet of that prophet Elisha. और उस नबी के पैरों को पकड़ने You लगी। know what she did? जानते हो उसने क्या She किया? cried उसने रोया and she told what happened in her life. और कहा जो उसके जीवन में हुआ। She was crying and crying. वो दुहाई देने The लगी, tears were flowing from her eyes. अश्रु उसके आंख से निकलते लगे, Hallelujah. But so because of her cry, लेकिन उसके रोने के she कारण received a miracle. एक चमत्कार को उसने She पाया। received the marvelous things in her life. उसके जीवन में एक अद्भुत काम को उसने पाया। Today, hallelujah. आज Oh, if her prayer could bring the miracle. अगर उसका प्रार्थना के उत्तर को ला पाया, When she got hold that prophet feet. जब उसने उस नबी के पैर को पकड़ा, If that much miracle she got. अगर इतना अद्भुत उसने देखा, More than that. उससे बढ़कर You catch hold the feet of the Lord. आप प्रभु के पैरों को पकड़ो, You cry and you shed all your tears at the feet of the Lord. आप रोइए और अश्रु बहाए प्रभु के चरणों You पर, will see the miracle. एक चमत्कार को The देखोगे। Lord is having already solution in your life. प्रभु के पास आपके जीवन के लिए उत्तर पहले से You ही may है। not see with your physical eyes. आपके शारीरिक आंखों से आप देखते नहीं Believe होंगे, with the faith you pray to the Lord. लेकिन विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करो, Receive the deliverance. छुटकारे को पाओ, Receive the healing. चंगाई को पाओ, Receive the blessing. आशीषों को पाओ, Receive the miracle. चमत्कार को पाओ। God can do anything in your life. प्रभु आपके जीवन में कुछ भी कर सकते Humble हैं। yourself and cry unto the Lord. अपने आप को नम्र करो और प्रभु के सामने रोना। Many people they cry and they receive the blessing. बहुत से लोगों ने रोए और एक आशीष को उन्होंने In the पाया। book of Exodus chapter 3 verse 7 we read. निर्गमन 3 के 7 में हम पढ़ते Amen. हैं, Hallelujah. The Lord said to Moses. प्रभु ने मूसा से कहा, The Lord came to Moses and he told. प्रभु मूसा के पास आए और कहे, Surely I have seen the affliction of my people. हमने मेरे लोग के उस तकलीफ को देखा। I have seen the affliction of my people, the Lord told. मैंने मेरे लोग के तकलीफों को देखा। How great it is. कितना अद्भुत बात Oh, है। Israel people were only slave in that Egypt. वो इजरायली तो मिस्र में एक गुलाम जैसे थे, Nobody, hallelujah, loved them. किसी ने उससे प्रेम नहीं किया, Hallelujah, nobody, respected them. किसी ने उनका आदर नहीं But किया। God is telling in chapter 3 verse 7, my people. लेकिन प्रभु कहता है मेरे निर्गमन 3 के 7 में मेरे लोग। In 1 Peter chapter 2 verse 10 if you read. पहला पत्रस 2 के 10 में अगर आप पढ़े तो Peter is writing like this. पत्रस यूं लिखता, Before you were not God's people. पहले आप प्रभु के लोग नहीं थे, But now you are the people of God. लेकिन अब आप प्रभु के लोग हैं Because of your salvation. आपके उद्धार के कारण, Because you are washed by the blood of Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह के लहू से आप धोए गए। Now you are, the people of God. अब आप प्रभु के लोग हैं। Hallelujah. Hallelujah. God is seeing His people, hallelujah, suffering and affliction. प्रभु अपने लोग के दुहाई और उस दुख वेदना को देखते हैं। Hallelujah. If you read in the book of Genesis chapter 29. अगर उत्पत्ति 29 अध्याय को आप पढ़ते In हैं, Genesis chapter 29 verse 32 we read. उत्पत्ति 29 के 32 वचन में, When the first child that that Lee got. जब उस ली को पहला बच्चा हुआ, She kept the name Reuben. उसने नाम रूबेन रखा। You know what is the meaning of that Reuben? जानते रूबेन नाम का अर्थ क्या The है? meaning of Reuben is the Lord has seen my affliction. रूबेन नाम का मतलब प्रभु ने मेरे दुख को देखा, Oh, the Lord seen my affliction. प्रभु ने मेरे वेदना को And देखा, with hope, she kept the name Reuben. और एक बड़ी आशा से उसने नाम को रखा रूबेन। Today, hallelujah. आज Reuben, hallelujah. Reuben. The Lord is seeing your affliction. प्रभु आपके वेदना को देखते हैं। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। And if you
you read hallelujah, in the book of Genesis chapter 31 verse 12. अगर उत्पत्ति 31 अध्याय 12 वचन को आप पढ़ेंगे, I mean, the Lord spoke to that Jacob. प्रभु ने उस याकूब से बात की। Jacob, याकूब, I am seeing everything what the Laban is doing hallelujah in your life. मैं उन सारे चीजों को देखता हूँ जो लाबान तेरे जीवन में कर रहा है। Whatever the Lord is doing, whatever that Laban is doing in your जो life, कुछ वो लाबान आपके जीवन में करता है, God said, I am watching. प्रभु ने कहा मैं देख रहा हूँ, Hallelujah, you don't worry. तू चिंता मत I will कर, do great thing in your life. मैं अद्भुत तेरे जीवन में करूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति How हो, great it is. कितना महान बात है। Hallelujah, God is seeing, I mean, hallelujah, what is happening in your life. प्रभु देखते हैं आपके जीवन में क्या होता, You are not like others. आप बाकियों की तरह नहीं हैं। I mean, give thanks to the Lord. प्रभु को Hallelujah. आप धन्यवाद दो। Hallelujah. हालेलुया। One day when I mean this David ran away from Jerusalem. एक दिन जब दाऊद यरूशलेम छोड़ भाग He गया, lost that throne उसने सिंहासन को खोया because of his son Absalom. उसके बेटे अब्सलोम के He was कारण। running in the forest. वो जंगल में भाग रहा था, So when he was running, तो जब वो भाग रहा था, there was a man called Shimei. एक व्यक्ति सीमयु था, He got angry with earlier David. वो दाऊद से क्रोधित हुआ, He, I mean, took some stones and earlier dust कुछ पत्थर और मिट्टी को लेकर thrown in the sky. उसने आकाश में And उड़ाया he spoke against, I mean, this David. और उस दाऊद को विरोध उसने कहा And he cursed David like that. और दाऊद को यूं श्राप दिया। When somebody who was with David, जब ऐसा कोई जो दाऊद के संग था, he told, "Oh king, give me one word. उसने कहा कि दाऊद तू मुझे एक शब्द You कह, tell me one word. मुझसे तू एक शब्द को I will कह, remove his head." मैं उसके सिर अलग You करूंगा। know what David told? जानते दाऊद ने क्या Oh, कहा? let him cry. उसे रोने दे, Let him curse. उसे श्राप देने Let दे, him do whatever. जो करना उसे करने दे। My God will see this thing. मेरा परमेश्वर इस बात को देखेगा, My Lord will see this of my affliction. मेरा प्रभु मेरे वेदना को And देखेगा he will bless me. और वो मुझे आशीष And करेगा। my God will see all this situation. मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति को My देखेगा, God will see what Shimei is doing. मेरा प्रभु देखेगा वो शिमय क्या कर रहा Dear है। God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, whatever the people are doing, जो कुछ लोग आपके विरोध करते whatever the हैं, enemy is working against you, जो शत्रु आपके विरोध करते हैं, don't worry about anything. किसी बात के बारे में चिंता मत God is करो, watching everything. प्रभु सब देख रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. The Lord will turn everything upside down. प्रभु सब उल्टा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is saying, प्रभु देख रहा है। in America a few days back, अमेरिका में कुछ दिन पहले hallelujah, one pastor, he entered his church. एक पास्टर अपने कलीसिया में प्रवेश In किए his church building there were many many desk benches. और उसके कलीसिया में बहुत से बेंच थे Hallelujah, all the benches were empty. और वो सब खाली थे। When he was seeing many benches, जब उन बेंचों को उन्हें देखा, hallelujah, I mean, so he cried. वो रोने लगे, Because I mean, many people who were coming to his church, क्योंकि बहुत से लोग जो उसके कलीसिया में आते they थे, all already died because of corona. वो सब कोरोना से पहले मर चुके। Oh, in America, hallelujah, in it, and his church believers, उस अमेरिका में से कलीसिया के the most विश्वासी, of the believers, I mean, he lost. अधिकतर विश्वासियों को उसने They खो all दिया। died because of that corona. वो सब उस कोरोना के कारण मर गए। When he saw all these things, अब इन बातों को उसने देखा, he was weeping and weeping in that place. उस जगह पर वो रोता His रहा, heart was broken. उनका दिल टूट गया। Hallelujah. Hallelujah. Oh, when that pastor was seeing, I mean, that church, hallelujah, I mean, that place. और जब उस पासवान ने उसके कलीसिया के उस जगह को देखा, If his heart was broken that much, यदि उसका मन इतना टूट गया, when God is saying in your life, जब प्रभु आपके जीवन को देखते हैं, hallelujah, he is having compassion over you. आपके बारे में वो दया करते He हैं, is having grace upon you. अनुग्रह रखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. प्रभु को आप धन्यवाद दो, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति And हो। in chapter 3, verse 7, the Lord said, I have seen the affliction. और निर्गमन 3 के साथ में कहते हैं, मैंने तुम्हारा दुख को देखा। You know what the Lord was telling? जानते प्रभु ने क्या कहा? And in chapter 3, verse 8, the Lord spoke. और निर्गमन 3 के 8 में प्रभु ने कहा, The Lord said to Elia Moses, प्रभु ने कहा, मूसा, I will bring the people out of Egypt. मैं लाऊंगा उन लोगों को मिस्र से I बाहर, will bring Eliphaz out of their problems and the captivity. उनके उस बंधुआई और समस्या से बाहर The लाऊंगा। Lord said, I will bring them out. The प्रभु ने कहा कि मैं बाहर लाऊंगा। Lord can bring from your trouble. प्रभु आपके परिस्थिति से बाहर ला सकते हैं। Shadrach, Meshach, Abednego. शद्रक, मेशक, आबेद और The नेगो, Lord brought them out of fire. प्रभु ने आग से उन तीनों को बाहर लाया। Daniel, दानियल, the Lord brought him out of a lion's den. सिंह के मान से प्रभु ने बाहर निकाला। Paul, पौलुस the को Lord brought him out of jail. प्रभु ने बंदी गृह से बाहर लाया। Hallelujah, the Lord is bringing you out of your problem आज प्रभु today. आपके समस्या से बाहर लाते Same हैं। God is with you. वही प्रभु आपके संग Same the है, Lord is speaking to you. वही प्रभु आपसे बात करते He हैं। can bring you out of all
all your वो problems. आपके सारे समस्या से बाहर ला सकते In हैं। these days, इन दिनों में there are many people. बहुत से लोग हैं, When they came out of that corona problems, जब उस कोरोना की परिस्थिति से बाहर निकले, hallelujah, with joy they are coming out. बड़े आनंद से बाहर निकलते हैं, With joy they are going to their house. बड़े आनंद से घर जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Oh, when they came out, और जब वो बाहर निकले, people are happy लोग खुश हैं, and they are clapping their hands वो तालियां बजाते because हैं, they have come out of their problems. क्योंकि उनके समस्या से वो बाहर निकले। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the Lord is bringing out of all your difficulties. और प्रभु आपकी कठिन परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। God's hand is not short. प्रभु का हाथ छोटा In नहीं। the book of Exodus chapter 6 verse 6 we read, निर्गमन 6 वचन, hallelujah, what the Lord spoke. जानते प्रभु ने क्या कहा? Lord said with my hand, outstretched hand, कहा कि मेरे हाथ से I will bring the people out of, this situation. मैं इस परिस्थिति से लोगों को बाहर Lord निकालूंगा। said with hallelujah, mighty arm, प्रभु ने कहा कि बलवंत हाथ I will से bring the people out. मैं लोगों को बाहर निकालूंगा। In the scripture if you read, वचन में अगर आप पढ़ते हैं, in Isaiah chapter 65 verse 2, यशायाह 65 दूसरे वचन the में Lord spoke like this, प्रभु ने यूं कहा, for all the hallelujah hard-hearted people, कठिन कठोर मन वालों से, for all the wicked people, दुष्ट लोगों के लिए I stretch forth my hands all the day. मैं अपने हाथ को पूरे दिन बढ़ा था। The same thing we read in the New Testament also. उसी बात को नए नियम में भी पढ़ते हैं। Oh, this is speaking about the cross. ये क्रूस को दर्शाता है। Jesus lifted his hands on the cross. प्रभु ने हाथों को उठाया क्रूस He पर, stretched forth his hands on the cross. अपने हाथों को फैलाया क्रूस For पर। whom he did. किसके लिए बढ़ाया? Oh, his mighty hands. उसके बलवंत He हाथ, lifted it for you. उसने आपके लिए That बढ़ाया he can bring you out of your sin. कि आपके पाप से बाहर He निकाले, can bring you out of your bondages. आपके बंधुआई से बाहर He निकाले, can bring you out of all the darkness. आपके अंधकार से बाहर निकाले, He can bring you out of the power of the devil. कि शैतान के सामर्थ से आपको बाहर निकाले। Right now, इसी Lord समय is bringing you out प्रभु बाहर लाता, from all your trouble, आपके समस्या from all से, your pain, आपके दर्द from से, all your sickness, आपकी बीमारी from से, all your loss. आपके नुकसान Lord से is bringing you out. प्रभु बाहर लाते हैं। Give thanks to the प्रभु को Lord. धन्यवाद दो। And then the Lord said in that same words, और फिर प्रभु ने उसी वचन में in कहा, chapter 3 verse 8, the Lord spoke. निर्गमन 3 के 8 में प्रभु ने Not कहा, only I bring them out, सिर्फ मैं उन्हें बाहर ही नहीं Lord लाता, said I will give them, hallelujah, that the land where the milk and honey is flowing. कहे कि मैं ऐसा एक देश दूंगा जहाँ पर शहद और दूध बहता, I will give them, the land, good land for them. एक अच्छा भूमि उन्हें दूंगा। Not only the Lord is bringing you out of the problems. सिर्फ प्रभु आपको परिस्थिति से बाहर नहीं लाते, He's having great plan, plan to bless. एक बड़ी योजना उसका आपको आशीष करने हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति The हो। Lord fulfilled this word. प्रभु ने इस वचन को पूरा किया। When Moses sent 12 people, जानते जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा, 12 spies Moses sent. 12 जासूस को जब मूसा ने भेजा, In Numbers chapter 13 verse 27 we read, गिनती 13 के 27 में हम पढ़ते हैं, when they came back, जब वो लोग लौटे, they told Moses, कहे मूसा से, Moses, we saw the land. मूसा हमने भूमि को He देखा, already saw the land. हमने पहले भूमि को देख लिया। Really, milk and honey is flowing in that land. हाँ सच्ची में उस शहर उस देश में दूध They और मध बहता, said, we have seen with our own eyes. कहे कि हमने खुद की आंखों से देखा। Hallelujah. हालेलुया। God is speaking. Hallelujah. प्रभु बात करते हैं, Oh, he speaks the truth. वो सच कहते हैं। In the book of Deuteronomy chapter 8 verse 10 we read. व्यवस्था 8वें अध्याय 10वां वचन, Moses told the people, मूसा ने लोगों से कहा, give thanks to the Lord for this good land. इस अच्छे भूमि के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। Hallelujah. Hallelujah. Today, for your spiritual life, आज आपके आत्मिक जीवन के the Lord लिए has given you the good land. प्रभु ने एक अच्छा भूमि को दिया। That is the church. वो कलीसिया है, That is heaven. वो स्वर्ग है। Oh, the heavenly places the Lord has already planned for you. स्वर्गीय स्थान को पहले से प्रभु ने आयोजन किया। He said, I am going to prepare a place for you. वो कहे कि मैं आपके लिए एक स्थान बना रहा I हूँ, will come and take you to you. That आकर place. तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा, Oh, you can enjoy. आप आनंदित हो सकते Your हैं, tears will be wiped away. आपके अश्रु पोंछ दिए There will जाएंगे, be no sickness. कोई बीमारी ना There will होगी, be no death. कोई मौत ना होगा, There will be no pain. कोई दर्द ना होगा, Only there is joy. सिर्फ आनंद होगा, Only there will be praise. सिर्फ स्तुति
होंगे, You will worship the Lord. आप प्रभु की आराधना करेंगे। Give thanks to the Lord for such a blessing God has given ऐसे you. एक आशीष जब प्रभु ने रखा उसके लिए धन्यवाद दो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति You हो। know, in this words the Lord told, जानते इस वचन में प्रभु ने कहा, in Exodus chapter 3 verse 10, the Lord told this Moses, निर्गमन 3:10 में प्रभु ने मूसा से कहा, Moses, मूसा you come to me. तू मेरे पास आ, You come to me. तू मेरे पास And आ I will send you. और मैं तुझे भेजूंगा। Lord said, I will send you. मैं तुझे भेजूंगा, प्रभु ने If कहा, you come to me, यदि तू मेरे पास I आए will send you. मैं तुझे भेजूंगा। Hallelujah. हालेलुया। God was sending many people. प्रभु ने बहुत से लोगों को भेजा, But here, to bring Israel people out of that bondage. लेकिन यहाँ इजराइल को बंधुआई से बाहर निकालने God was searching one man. प्रभु एक व्यक्ति को खोज रहे He थे found that one man. और उस व्यक्ति को उन्होंने पाया। That one man was Moses. वो एक व्यक्ति मूसा था। Today the Lord is searching one man. आज प्रभु एक व्यक्ति को ढूंढ रहे Lord हैं। is searching one person. प्रभु एक व्यक्ति को खोज रहे You हैं। are that person. आप वो व्यक्ति You हो, are that man. आप वो मनुष्य The हो। Lord has found you today. आज प्रभु ने आपको पाया है, He is going to send you. वो आपको भेज रहा है। In the book of Judges chapter 6 verse 14 we read. न्याय 6:14 में The Lord spoke to that Gideon. प्रभु ने गिदयोन से बात की, Gideon, I am sending you. गिदयोन मैं तुझे भेजता, You will deliver the people from Midianites. तू मैदानी से लोगों को छुड़ाएगा। I am sending you. मैं तुझे भेजता। Hallelujah. Hallelujah. Yes, the Lord was finding, someone to send. हाँ प्रभु ढूंढ रहे थे किसी को भेजने। Today, the Lord has found you today. आज प्रभु ने आपको पाया है। Praise the Lord. Hallelujah. When we read about Billy Graham, जब हम बिली ग्राहम के बारे में पढ़ते when he हैं, was 16 years old, जब वो 16 वर्ष के थे, he surrendered his life in the hands of the उसने अपने Lord. जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण किया। The Lord anointed him. प्रभु ने उसे अभिषेक The Lord किया, used him. प्रभु ने उसे इस्तेमाल Hallelujah. किया। 185 countries he went and preached. 185 देशों में जाके प्रचार किए, Lakhs of people came to the Lord. लाखों लोग प्रभु के पास फिरे। Lord sent him. प्रभु ने उन्हें भेजा, He went and preached. वो जाकर प्रचार किए। And we read about Paul Angechar. जब पॉल एंगेशकर में पढ़ते When he हैं, was 17 years old, जब वो 17 वर्ष के थे, he was having earlier the problem, physical problem. उसके शारीरिक समस्या थे, Tuberculosis he was having. ट्यूबरक्लोसिस था। The Lord touched him. प्रभु ने उसे छुआ, The Lord healed him. प्रभु ने चंगाई दी। 17 years earlier old person. 17 वर्ष का व्यक्ति, He surrendered his life. उसने जीवन समर्पण किया Oh, the Lord used him for lakhs of और people. प्रभु ने लाखों लोग के लिए उपयोग किया। Today, hallelujah, आज as the Lord was searching, जैसे प्रभु ढूंढ रहे थे, you are that person. आज आप वो व्यक्ति हो, He is sending you. वो आपको भेज रहा। Will you lift your hands right क्या now? आप हाथों को इसी समय Lord, I उठाएंगे? surrender my life. प्रभु मेरे जीवन को I समर्पण करता submit, हूँ, Lord, in my life in your hands. मेरे जीवन को तेरे हाथों समर्पण You करता send me, हूँ। Lord. तू मुझे भेज, You send me तू मुझे भेज, wherever you want me to go. जहाँ तू चाहे मैं जाऊँ, I will go for you. मैं जाऊँगा, I will go to preach the मैं gospel. प्रचार करने I will जाऊँगा, go to win the souls. आत्मा कमाने जाऊँगा। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is sending you. प्रभु आपको भेजता। In chapter 4 we read. 4 अध्याय में पढ़ते हैं, You know, when the Lord was going to send this hallelujah Moses, जानते जब मूसा को प्रभु भेज रहे in थे, chapter 4 verse 2 the Lord said, 4:2 में मूसा से प्रभु ने the कहा, Lord said to Moses, what is in your hand? कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? He said, Lord, I have only a rod. कहा प्रभु मेरे हाथ में सिर्फ एक छड़ी है। But the Lord asked this question, what is in your hand? लेकिन प्रभु ने एक प्रश्न किया, तेरे हाथ में क्या है? The Lord can use what you have today. आज आपके हाथ में जो है प्रभु से उपयोग में ला In सकते हैं। Judges chapter 3 verse 31 we read. न्याय 3:31 में, Hallelujah. Hallelujah. We read about Samkar. हम शमगार के बारे में He पढ़ते was हैं, having only a small rod. उसके पास एक छोटा छड़ी ही था, Ox cord, only one small rod. एक ही छड़ी था। Hallelujah. Hallelujah. 600 people came against him. 600 लोग उसके विरुद्ध आए, Very giants. बलवंत They लोग, came with weapons. वो हथियार के साथ आए, Sword and spear, they came with that. They came. तलवार भाला के साथ वो आए थे। But this man, Samkar, was having only a small rod. लेकिन ये शमगर के पास एक छोटा छड़ी था, But God, hallelujah, used that rod. लेकिन प्रभु ने छड़ी को उपयोग में What लाया। was in Samkar, hand? शमगर के हाथ में क्या था? That was enough to, defeat the enemy. वो काफी था शत्रु को हराने के लिए। 600 people were, killed. 600 लोग मारे गए। Right now, इसी समय what is in your hand? आपके हाथ में क्या है? What is in your hand? आपके हाथ में क्या It है? may be a piece of land. एक छोटा भूमि It होगा, may be like that widow, 2 coins. या उस विधवा स्त्री से 2 सिक्के। What is in your hand? आपके हाथ में क्या है? Small business. एक छोटा व्यापार, Small salary. एक छोटा आवत। What is in your hand? प्रभु आपके हाथ में क्या Lord है? is telling, I will bless. प्रभु कहता मैं आशीष I करूंगा, will reveal my power. मैं सामर्थ को प्रकट करूंगा। In 1 Samuel chapter 17 verse 49 we read. पहला शमूएल 17 के 49 वचन में, What was in David's hand? दाऊद के हाथ में क्या था? There was only small stones. छोटे पत्थर थे, One stone
was enough. एक पत्थर काफी था। Goliath was defeated. गोलियत हार गया। What is in your hands? आपके हाथ में क्या And in है? the book of Judges chapter 15 verse 15 we read. न्याय 15 के 15वें वचन में What was in Samson's hand? शमशोन के हाथ में क्या There था? was only a small bone. एक छोटा हड्डी था, Dead donkey's mouth bone. एक मरे गधे की हड्डी With था। that, उसके he साथ defeated 1,000 उसने people. हजारों को हराया। One small mouth bone, dead mouth bone was enough. एक मुख हड्डी मरा हुआ काफी था। God can use. प्रभु उपयोग में ला God can सकता। reveal His power. प्रभु सामर्थ प्रकट कर One सकते small हैं। boy, एक छोटा लड़का 5 loaves, 2 fishes. 5 रोटी 2 मछली, I mean that was enough. वो काफी था। Lord revealed His power. प्रभु ने सामर्थ प्रकट किया। 5,000 men 5000 पुरुष and more people were fed. और अधिक लोग उससे तृप्त हुए। Today, hallelujah, आज don't worry. चिंता मत करो। Even when you have small amount, जब एक छोटा तनखा हो तो भी, small thing, एक छोटा पगार हो तो भी, whatever you have in your hands, जो कुछ आपके हाथ में you है leave it in the Lord's hand. उसे प्रभु के हाथ में छोड़ दो। Just leave it in the Lord's सिर्फ place. प्रभु के हाथ में छोड़ दो। He's going to do marvelous things. वो अद्भुत को करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You cast it on the ground, the Lord said. उसे भूमि में रख दे, प्रभु ने कहा। Lord said, you leave it, you cast it on the ground. प्रभु ने कहा कि भूमि में छोड़ दे। It was not easy for Moses on that day. उस दिन मूसा के लिए वो आसान बात ना था, Because that was the identity for this, hallelujah, Moses. क्योंकि वो मूसा के लिए एक चिन्ह था। Hallelujah, he was the shepherd. वो एक चरवाहा था। That was the identity, to show he was shepherd. वो एक चिन्ह था दिखाने के लिए कि वो एक चरवाहा है। And that was necessary in a everyday's life. उसके जीवन में हर रोज जीवन के लिए एक जरूरी चीज थी। Without that rod, he cannot walk in that wilderness. उस छड़ी के बिना वो जंगल में चल नहीं पाता। The reason is, उसका कारण यह है, if you read Deuteronomy chapter 8 verse 15, अगर व्यवस्था 8 के 15 को पढ़ेंगे, there were many poisonous snakes running here and there in that wilderness. उस मरुभूमि में बहुत से जहरीले सर्प यहाँ वहाँ चल रहे थे। Without rod, he cannot survive even one day. उस छड़ी के बिना एक दिन भी वो रह नहीं If सकता। any snake is coming, अगर कोई सांप आता, he can beat it, he can kill that snake. उससे मार कर खत्म कर सकता था। Hallelujah. हालेलुया। One day one woman was standing in the field. एक दिन एक स्त्री भूमि में थी। Suddenly she saw one, a big snake was running towards her. खेत में उसने देखा कि एक सांप उसकी ओर भाग रहा That है। woman was running and running. वो स्त्री भागते The लगी snake was following that woman. और वो सांप उसका पीछा कर रहा At था। last she got the rod in her hands. अंत में उसके हाथ में एक छड़ी उसने पाया। She turned back पीछे मुड़ी and she beaten that snake. और उस सांप को उसने मार दिया। Poisonous snake was killed. वो जहरीला सांप मर गया। That rod was enough for her to kill that वो snake. छड़ी काफी था उस सांप को मारने के लिए। Oh, hallelujah! That was very much necessary for this Moses. तो मूसा के लिए वो छड़ी बहुत उपयोगी था। Hallelujah! Hallelujah. It was necessary. He could control everything. वो बहुत जरूरी चीज था, वो सबको काबू में कर सकता If था। Moses was having that rod in his hands, अगर मूसा के हाथ में वो छड़ी था तो he could control everything. वो सबको काबू में रख सकता। He could control that animals. वो जानवर को काबू में रख Even सकता। if animal, lion or anything come, अगर सिंह या कोई जानवर आता, with that rod he could control every animals. उस छड़ी से वो सारे जानवर को काबू में रख Every सकता। animal he can control. हर एक जानवर को वो नियंत्रण में रख सकता। Hallelujah. Hallelujah. But this control, लेकिन ये नियंत्रण leave it in the Lord's hand. प्रभु के हाथ में छोड़ The दो। Lord will take care of प्रभु us. देखभाल करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Every necessary thing, हर एक जरूरी चीज leave है, it in the Lord's hand. प्रभु के हाथ में छोड़ दो। Lord will take care. प्रभु से लेगा। Lord will take care. प्रभु देखभाल Whatever करेंगे। identity you are having, जो भी आपका चिन्ह है, leave it in the Lord's hand. प्रभु के हाथ में छोड़ दो। It was needed for this Moses वो मूसा के लिए जरूरी था claim on the mountain. उस पर्वत में चढ़ने, To claim on the mountain. उस पर्वत पर चढ़ने। Lord said to you, cast it on the ground. प्रभु ने कहा उसे जमीन में छोड़ दे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Today, hallelujah. आज Are you ready to cast everything in God's कि अब presence? तैयार प्रभु के उपस्थिति में सबको छोड़ने। That woman, वो स्त्री, small coins, 2 coins she was having. दो छोटे सिक्के उसके पास She just थे, put it. उसने रख दी। Hallelujah. Like that, there are so many people. वैसे बहुत से लोग हैं। When the Lord is telling you, जब प्रभु आपसे कहता, leave it in God's presence. प्रभु की उपस्थिति में छोड़ दो, And He will, make it a glorious thing. और वो महिमा में उसे बदलेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति You know, हो। when this Moses, casted that in the ground. जानते जब मूसा ने उसे जमीन पर रखा, When he casted that rod in the ground, जब जमीन पर उसे छड़ी को रखा, ground and the rod became snake. वो लाठी एक सर्प बन The गया। rod became snake. वो लाठी एक सांप बन Oh, गया। these many years, this Moses was carrying such thing in his life. और मूसा इतने दिनों से ऐसे चीज को ले चल रहा He did था।
not know, Rabbi. वो जानता नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। I mean, that was his life, old life. वो उसका पुराना जीवन था। When he cast only, he could understand. जब उसे रख पाया तो ही समझा। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के all बच्चे, your character, आपके सारा all your स्वभाव, old life, आपका पुराना जीवन, whatever you are having, जो भी आपके पास था, hallelujah, whatever you are having, Rabbi. जो आपके पास है, When the Lord is telling, cast it now, जब प्रभु कहता है उसे छोड़ दे, that all evil thing, वो दुष्ट बात है, that all useless one, वो व्यर्थ चीज है, oh, you cast it now, Rabbi. तुम अभी उसे रख दो। Hallelujah. हालेलुया। It was only became snake. वो सांप ही बन गया Oh, dear, Moses was running because he saw the snake. और वो मूसा भागने लगा कि उसने सांप को देखा। But God is doing something different. लेकिन प्रभु कुछ अलग करते हैं। If you read Exodus chapter 7 verse 10 and 12. अगर निर्गमन 7 के 10 और 11-12 वचन पढ़ेंगे। Hallelujah. One day, Moses and Aaron came to Pharaoh. एक दिन मूसा और हारून फिरौन के पास They were आए। standing in the palace. वो महल में खड़े थे। And Moses told Aliyah, if God has sent you, you do a miracle. और मूसा से कहा अगर प्रभु ने आपको भेजा तो अब एक चमत्कार को करो। Hallelujah. Immediately Moses told Aaron, तुरंत मूसा ने हारून से कहा, you put that rod on the ground. कहे कि तू उस छड़ी को जमीन पर रख। And he put that rod, and the rod became snake there in the palace. उस महल में उसने छड़ी को नीचे रखा और वो छड़ी सांप में बदला। Immediately Pharaoh told him, तुरंत फिरौन ने उससे कहा, oh, these my people also can do this. और ये चमत्कार तो मेरे लोग भी कर पाएंगे। Hallelujah. He called the people magicians. उसने जादूगरों को बुलाया And they put their rod on the ground. और उन्होंने अपने छड़ियों को उस भूमि में रखा Oh, there all rods became snake. और उनके सारे वो लाठी भी सांप में And बदले many snakes were roaming here and और there. बहुत से सांप यहाँ वहाँ फिर रहे Oh, थे। in the palace, hallelujah, now it is roaming. अब वो महल में फिर रहे थे, It's moving, the snakes are moving. वो सांप फिरने लगे। But what we read, Exodus chapter 7 verse 12. लेकिन निर्गमन 7 के 12 में हम क्या पढ़ते हैं? Aaron's rod. हारून का छड़ी Or that rod. और वो लाठी, Swallowed all other rods, all other snakes. बाकी सारे लाठी या सर्प को वो निगल गए। Hallelujah, what it is speaking. इसका मतलब क्या है? Oh, that all other rods became disappeared. वो बाकी सब जो लाठी थी वो गुप्त हो गए, All other snakes were disappeared. वो बाकी सारे सांप गायब हो गए। The Lord is telling her, प्रभु कहता whatever the enemies work, जो भी शत्रु के कार्य है, whatever the enemies, hallelujah, every work against you. जो भी शत्रु के काम आपके विरुद्ध है, When the power of darkness is coming like that snakes, जब उस अंधकार का सामर्थ सांपों की तरह आपके विरुद्ध आता, every side when it is coming against हर एक you, ओर से जब आपके विरुद्ध आता, believe, विश्वास करो, believe, विश्वास Lord करो, is going to destroy everything. प्रभु सब नाश करेगा। You will see all will disappear. अब देखेंगे सब कुछ गायब Like होगा। only Aaron's rod was survived. जैसे सिर्फ हारून का छड़ी ही था, Aaron's rod was only standing. जैसे सिर्फ हारून का लाठी वहाँ रहा, Lord will make you to stand. प्रभु आपको खड़ा रखेगा, You will survive. आप बचेंगे, You will stand. आप खड़े But the रहेंगे, enemies will be defeated. लेकिन शत्रु नाश होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Give glory to the प्रभु Lord. को महिमा दो। The Lord is revealing His power for you. प्रभु अपने सामर्थ्य आपके लिए प्रकट करते Praise the हैं। Lord. प्रभु की स्तुति You know हो। what the Lord spoke to this, hallelujah, Moses. जानते प्रभु उस मूसा से क्या कहे? Moses, now you catch hold that, snake. मूसा अब तो उस सांप को पकड़ ले। Where to catch hold? Rabbi? किधर पकड़? The Lord told you catch hold that snake, hallelujah, on that tail. उसके उस पूंछ की ओर पकड़। He did not tell you catch that head. सिर को पकड़ने को नहीं Lord कहा, said you catch the tail. कहा कि उस पूंछ को पकड़। It was dangerous thing. वो एक बड़ा खतरे वाली बात थी। Nobody will catch the tail. कोई उस पूंछ को नहीं पकड़ेगा, Because if somebody is catching the tail of that snake, क्योंकि अगर सांप के पूंछ को पकड़े कोई, snake will snake and the snake will turn back and bite that person. तो वो सांप मुड़कर उस व्यक्ति को काट सकता। It was not a wise thing to catch the tail. वो कितना आसान बात नहीं था कि पूंछ को पकड़े, But the Lord was telling, लेकिन प्रभु ने कहा you catch only that tail. तो सिर्फ उस पूंछ को पकड़। Here, hallelujah, it speaks about his life now, the connection with God. अब उसका जो एक प्रभु के साथ एक जुड़ था वो दिखाता It है। speaks about the faith, hallelujah, in God's word. प्रभु के बातों पर विश्वास को It बताता speaks है। about obedience, to the word of God. प्रभु के वचन पर आज्ञा पालन को बताता है। He was supposed to believe. उसे विश्वास He करना was था, supposed to obey. उसे पालन करना था। Hallelujah. हालेलुया। He obeyed the Lord. आप प्रभु का आज्ञा पालन He करो। believed the word. उसने वचन पर विश्वास And he किया only, touched that, the tail. और उसने सिर्फ पूंछ को ही पकड़ा। Hallelujah. Hallelujah. The head, the Lord will take control. सिर का नियंत्रण प्रभु करेंगे। When you take that, take hold that tail, जब आप पूंछ को पकड़ the लेंगे, Lord will take
take hold of that head. प्रभु सिर को You संभालेंगे। don't worry about that head. उस सिर के बारे में आप You चिंता मत don't worry करो। about that poison. उस जहर के बारे में, You don't worry about that earlier that snake. उस सांप और जहर के बारे में चिंता मत करो। Your Lord will take care. आपका प्रभु देखभाल करेंगे। Only you believe the word. सिर्फ वचन पर विश्वास Only you करो। obey the word what the Lord is telling सिर्फ you. वचन का पालन करो जो प्रभु आपसे Then you कहता। will see the difference. फिर बदलाव को Then देखेंगे, you will see the power. फिर सामर्थ को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When he obeyed, जब उसने आज्ञा पालन with की, obedience he catch hold that tail. आज्ञा पालन से पूंछ को उसने पकड़ा। What it became? वो क्या बदल गया? It became earlier only rod back. फिर वो लाठी बन गया। It became rod back. फिर लाठी बन गया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Oh, it was not a living rod before. वो पहले एक जीवित छड़ी There नहीं was था। there was no life in that. उस लाठी में जीवन नहीं But था। when it put in God's presence, लेकिन जब उसके प्रभु की उपस्थिति में the रखा, life came. जीवन आया। Like Aaron's rod. जैसे हारून का When छड़ी, it put God's presence, जैसे प्रभु के उपस्थिति में Aaron's रखा, rod got blossom. हारून का छड़ी फलवंत The हुआ, flowers and leaves. फूल और पत्ते आए। Hallelujah. God is doing marvelous things. प्रभु अद्भुत को करते हैं। Whatever you put in God's जो भी presence, प्रभु के उपस्थिति में रखते हो, it will shower. वो It फलवंत will होगा, shine. वो चमकेगा, It will be powerful. वो सामर्थ्य होगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। In that, that rod, he got it back. और उस लाठी को उसने फिर पाया। It was not like before. अब वो पहला जैसा नहीं था। Before, that rod was ordinary rod. पहला वो छड़ी एक साधारण था, But now the rod became extraordinary. लेकिन अब वो एक विशेष छड़ी बना, And the Lord became extraordinary. Rabas. और वो छड़ी एक विशेष छड़ी बन गया। Before you submit your life in God's presence, प्रभु के उपस्थिति में जीवन समर्पण करने you पहले were only ordinary person. अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति ही थे, But now when you submit your life in God's presence, लेकिन अब जब आप जीवन प्रभु की समर्पण Lord करते is हैं, making you extraordinary. प्रभु Rabas. आपको विशेष बना था। Hallelujah. Hallelujah. Whatever you put in God's जो presence, कुछ आप प्रभु के उपस्थिति में रखते हो, ordinary things, साधारण चीजों को Lord is making extraordinary hereafter. प्रभु आगे से सब विशेष में बदल देता। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Hallelujah. Hallelujah. How that Moses could see all these things. वो मूसा इन बातों को कैसे देख पाया? When they came to that Red Sea. जब वो लाल समुद्र आए थे, In the book of Exodus chapter 14 we read. निर्गमन 14 अध्याय में, If you read Exodus chapter 14 verse 16. यदि निर्गमन 14:16 को आप They पढ़ेंगे, came to the Red Sea. वो लाल समुद्र In आए, the front there was sea. आगे समुद्र था, Backside that Pharaoh army was. और पीछे फिरौन की सेना, Left side and right side there were mountains. दाहिने और बाईं ओर पहाड़ थे। Totally the people were struck up. पूरे तरीके से लोग फंस चुके, Oh, the people shouted. लोगों ने चिल्लाया, They said, Hallelujah. Oh, now we are struck up. कहे अब तो हम फंस गए। They all were shouting. सब चिल्लाने लगे, But what this Moses did? लेकिन उस मूसा ने क्या Moses किया? prayed to the Lord. मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की। In verse 16, the Lord spoke to Moses. 16वें वचन में प्रभु ने मूसा से कहा, Moses, why you are crying? मूसा तो क्यों रो रहा? Hallelujah. You have the rod in your hands. तेरे पास हाथ में तो छड़ी है, You lift that rod. उस छड़ी को उठा, You stretch for that rod आगे बढ़ा छड़ी को towards that Red Sea. लाल समुद्र की You ओर, stretch for that rod. उस छड़ी को आगे बढ़ा, You stretch for that rod. उस छड़ी को आगे बढ़ा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. You obey the Lord. आप पालन करो In प्रभु what को। Moses did, मूसा ने क्या he किया? lifted that rod. उसे छड़ी को He उठाया stretched for that rod और छड़ी को आगे बढ़ाया towards that sea. समुद्र की ओर, And the sea was divided. और समुद्र दो भाग Oh, हुआ it became, the dry ground. और एक सूखा भूमि बन गया। People were moving ahead. लोग आगे बढ़ रहे थे। He saw that rod was extraordinary. उसने देखा कि वो छड़ी विशेष बन गया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Extraordinary, hallelujah, rod became. वो छड़ी विशेष बन चुका, Because now the rod is filled with the power. क्योंकि वो छड़ी सामर्थ से भर The Lord चुका। is filled with anointing. वो छड़ी अभिषेक से The Lord भरा, is filled with God's presence. वो छड़ी प्रभु के Lord उपस्थिति is भरा filled है, with God's glory. छड़ी प्रभु के महिमा से भरा है। Only now Moses was to lift it up. अब सिर्फ मूसा को उसे ऊपर उठाना था। Hallelujah. Hallelujah. Your prayer is that rod. आपका प्रार्थना वो छड़ी Your है, faith is that rod. आपका विश्वास वो Your छड़ी है, anointing is that आपका rod. अभिषेक वो छड़ी The है, promises what God has given you that rod. जो प्रभु प्रतिज्ञा दिया है वो छड़ी You है। just lift it up. उसे ऊपर उठाओ, You just stretch forth toward all the problems. उसे समस्या के सामने आगे बढ़ाओ। Hallelujah. Hallelujah. Every hindrance. सारे The रुकावट Lord is removing. प्रभु निकालता, Every stumbling block. सारे रुकावट The Lord is पत्थर removing. प्रभु निकालता, Every enemy's work. सारे शत्रु के The Lord काम is removing. प्रभु निकालता, Every trouble. हर एक The समस्या Lord is removing. प्रभु निकालता, Your sickness. आपकी बीमारी The Lord is removing. प्रभु निकालता, Your debts. आपकी कर्ज The Lord is removing. प्रभु निकालते, Your hallelujah loan problem. आपके कर्ज की Your समस्या, study problem. आपके पढ़ाई की Your समस्या, physical trouble. शारीरिक The समस्या Lord is removing. प्रभु निकालता। Only you stretch forth, Rabba. सिर्फ
सिर्फ आगे बढ़ाओ। Hallelujah. Hallelujah. Today that rod is Jesus Christ. आज वो छड़ी यीशु मसीह है, You need to lift it up. उससे आपको ऊंचा करना In है। John chapter 3 verse 14 and 15 we read. यूहन्ना 3 के 14 और 15 वचन John में, chapter 3 verse 14 and 15 we read. यूहन्ना 3 के 14-15 वचन Oh, में, lift to the Lord. प्रभु को ऊपर उठाओ, Let Jesus be lifted up. यीशु मसीह ऊंचा किया As जाए। that serpent, brazen serpent was lifted up in the wilderness. जैसे मरुभूमि में पीतल का सर्प ऊंचा किया गया, Then you will see the power. तो आप महिमा को Oh, देखेंगे। lift it up. उसे ऊपर उठाओ, Lift to the Lord's name up. प्रभु के नाम को ऊपर उठाओ, Lift Jesus' name through your life. यीशु मसीह को आपके जीवन से ऊपर Lift उठाओ, Jesus' name through your family. आपके परिवार द्वारा यीशु को Lift उठाओ, Jesus through your work. आपके काम से यीशु मसीह को उठाओ। Let us lift, Jesus, through our church. हमारे कलीसिया द्वारा यीशु मसीह को ऊंचा किया जाए। Hallelujah. हालेलुया। God is going to do marvelous things. प्रभु अद्भुत करने वाले हैं। In Exodus, hallelujah, in the same chapter, verse 17, we read. उसी अध्याय 4 अध्याय के 17 वचन में, God said to you, chapter 4 verse 17. निर्गमन 4 के 17 में, God said to you, take this rod. प्रभु ने कहा इस छड़ी को ले You will do miracle. और तू अद्भुत Oh, करेगा। this rod will do miracle. ये छड़ी अद्भुत करेगा। Hallelujah, it was ordinary miracle, it was a rod before. पहले तो वो छड़ी साधारण But था, now the miracle working rod became. लेकिन अब एक चमत्कार करने वाला छड़ी। And the verse 20 we read in that same और chapter. उसी अध्याय 20वें वचन में पढ़ते हैं, The rod became the Lord's rod. वो छड़ी प्रभु का छड़ी बन Before it गया। was Moses' rod. पहले वो छड़ी मूसा का But था, now it became God's rod. अब वो लाठी प्रभु का बन गया। Hallelujah. Hallelujah. Give glory to the Lord. प्रभु का महिमा Shall we दो। all stand and give thanks to हम the सब Lord? खड़े होकर प्रभु को As धन्यवाद we have come दें। in God's presence. जैसे हम प्रभु के उपस्थिति में आए Right हैं, now. इसी समय Let your mouth be open. आपके मुंह खुल जाए, You speak to the Lord. प्रभु से बात करो। Lord is touching you, प्रभु brother. आपको छू रहा Lord भाई, is touching you, sister. बहन प्रभु आपको छू रहे And हैं। give thanks. प्रभु को Hallelujah. धन्यवाद दो। Oh, as you have come with the tears. जैसे आप अश्रु के As साथ you have आए come with a हो, broken heart. जैसे टूटे मन के साथ आए हो, Hallelujah. Hallelujah. Jesus is seeing your tears. यीशु आंसू को देख He रहे is हैं, seeing your trouble. आपके तकलीफ को He is देख रहे seeing हैं, all your debts. कर्ज को देख रहे हैं, All your physical trouble. शारीरिक समस्या को Right देख रहे now. हैं। इसी समय Oh, the rod is stretched forth. वो छड़ी आगे The बढ़ाया name गया, of the Lord is stretched forth. प्रभु का नाम बढ़ाया Receive गया। the miracle. चमत्कार को पाओ, Receive the deliverance. छुटकारे को Receive the पाओ, healing. चंगाई को पाओ, Receive the anointing. एक अभिषेक को Receive the power. सामर्थ को पाओ, Receive the deliverance. छुटकारे को In पाओ, Jesus' name. यीशु के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Right now. इसी समय Every work of evil सारे शैतान which के is काम, working against you. जो आपके विरुद्ध काम Like कर that रहे the serpents. उस सांप के How तरह, many against you? बहुत से आपके Right विरुद्ध। now. इसी समय Lord is doing miracle. प्रभु अद्भुत करते Lord is हैं, revealing His power. प्रभु सामर्थ प्रकट Every करते work हैं, of evil. सारे शैतान के काम Amen. Disappear right now. अभी गायब होता। Hallelujah. हालेलुया। Jesus' name. यीशु का नाम, Jesus' name. यीशु के नाम से Receive the deliverance. चंगाई को Receive पाओ, the healing. छुटकारे को Thank पाओ। you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. We praise. Hallelujah. Will you lift your hands and tell the क्या आप Lord? हाथ जोड़कर प्रभु से कहेंगे, As Jesus cast that rod, that Moses cast that rod, on the ground in God's presence. जैसे मूसा ने उस लाठी को भूमि में प्रभु के उपस्थिति में छोड़ा, Tell the Lord, प्रभु से कहो, Lord, I keep my life. प्रभु मेरे जीवन को मैं I रखता हूँ, repent. मैं मन फिरा I था, keep my life मेरे जीवन को रखता in हूँ, your presence. तेरे उपस्थिति में You, hallelujah, save me, Lord. मुझे उद्धार You दे, cleanse me, Lord. मुझे शुद्ध कर, Lord, you make me glory, Rabba. तू मुझे महिमा भरा You make me, hallelujah, see your children, your child. तेरा संतान बना, You make me, powerful. सामर्थी बना, Use me, Lord. उपयोगी कर, Hallelujah. As that rod became extraordinary. जैसे वो छड़ी विशेष बन Lord, गई, use me for your glory. तेरी महिमा के लिए मुझे Let your उपयोग कर, power reveal. तेरा सामर्थ Let your प्रकट हो, glory reveal. तेरा महिमा प्रकट I हो, surrender. मैं समर्पण I करता, submit in our presence, तेरे Lord. उपस्थिति में समर्पण करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद The प्रभु। Lord is touching you, brother. भाई प्रभु आपको The छू Lord रहे is हैं, touching you, sister. बहन प्रभु आपको छू Thank रहे you, हैं। Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Amen. We praise you. Hallelujah. Shall we pray? हम Hallelujah. प्रार्थना करें। Lord, we praise you. And thank you, Lord, for this day you have given us. हम तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद इस दिन के लिए जो तूने दिया। As Israel people are going through trouble, जैसे इजरायली समस्या का you सामना have किया, seen them. तूने उन्हें You देखा, heard their prayer, their cry, उनके दुहाई को and सुना you delivered them. और उन्हें छुड़ाया, And you found Moses और मूसा को आपने and पाया used that to Moses. और मूसा को उपयोग में किया। Whatever the thing was, ordinary thing in his hand. जो भी उसके हाथ में साधारण था, Lord, you made that rod extraordinary. प्रभु तूने उसे विशेष And किया used that rod,
with your power. और उस लाठी को तेरे महिमा से तूने उपयोग में लाया। Right now, इसी समय thank you Lord for your grace. धन्यवाद तेरे अनुग्रह के Thank you लिए। Lord you have chosen us. धन्यवाद तूने हमें चुना। Thank you Lord you found us. धन्यवाद तूने हमें पाया। Thank you Lord you are making every one of us extraordinary. धन्यवाद तू हम हर एक को विशेष बनाता। Once again we surrender. एक बार फिर समर्पण Once करते again we हैं। submit our life. हम फिर जीवन समर्पण Bless करते us हैं। Lord. हमें आशीष Use us for your तेरी glory. महिमा के लिए उपयोगी Let कर। your name be तेरे glorified. नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.